हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपकी 19 तारीख को कोई क्लास नहीं हो पाई और ये जो क्लास है वो आपकी 20 तारीख को अपलोड हो रही है। अब ये क्लास जो आपकी हो रही है वो 20/7/2024 को हो रही है। तो हमने हमने क्या करा था, हमने 2-3 पेपर करे थे। 12 तारीख के हमने पेपर करे थे, उसमें 2-3 जो डाउट्स थे वो आपके रह गए थे। मतलब कि कमेंट सेक्शन में जो 2-3 डाउट आए थे, मैं उनको डील कर रहा हूँ इस वीडियो में। पूरी वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। और 20 तारीख को आपकी और कोई वीडियो आएगी भी नहीं, आएगी तो शाम को 7 बजे के आसपास ही आ सकती है। ये आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी 20 तारीख को। और 3 क्वेश्चन इसमें हम डील करेंगे। जो 3 क्वेश्चन डाउट आए थे 12 तारीख वाली थर्ड शिफ्ट में से, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं वो हमने करा तो पहले भी दिया था, लेकिन वो डाउट आया था तो मैं एक बार दोबारा से इसको करा देता हूँ। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में एक राशि 2 वर्षों में 25,000 हो जाती है और 3 वर्षों में 30,000 हो जाती है, ठीक है। 1 दशमलव मान तक पूर्ण अंकित राशि ज्ञात कीजिए। राशि हमें याद करनी है, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, तब मैंने कैसे कराया था और मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है। देखो, मेरे को पता है कि 2 साल में जो है 2 इयर्स में जो राशि है, जो अमाउंट है वो हमारा कितना हो जाता है, वो 25,000 हो रहा है। और मेरे को पता है कि 3 साल में जो अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है, वो हमारा 30,000 हो जा रहा है। अब ये जो 5,000 बढ़ा, क्योंकि ये जो केस है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। ये जो 5,000 बढ़ा, ये एक्चुअल पे किस पे इंटरेस्ट होगा, ये हमारे 2 साल के अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये जो 5,000 है वो हमारे 2 साल के इंटरेस्ट पे अमाउंट होगा। अगर ये 2 साल के इंटरेस्ट पे अमाउंट होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रेट परसेंट यहाँ से निकाल सकता हूँ आराम से, कि मेरा रेट इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट मेरा 5,000 बना। और मेरा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मेरा 25,000 है। मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 1 साल का अंतर है, 1 साल पे ही निकाल पाएंगे इस तरीके से। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बचम 25 और 5 दूनी 10, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट आ गया वो हमारा 20% आ गया। अब क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की वैल्यू 1/5, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है तो मैं बोलूंगा 6/5। यानी कि हर साल जो रेट अमाउंट है, प्रिंसिपल अगर उसका 5 है तो उसका जो अमाउंट बन रहा है वो 6 बन रहा है। अगर मैं इस वाले केस को देखूं, क्योंकि मेरे से राशि निकालने को कहा है, मेरे को बोल रहा है कि 2 साल में 25,000 हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं इससे कि 25,000 हो जाती है का मतलब ये है कि अगर उस अमाउंट 6 है, क्योंकि ये हो रही है ना, ये तो अमाउंट है हमारा, तो 1 साल पीछे जाऊंगा तो 5/6 हो जाएगा। फिर 1 साल और पीछे जाऊंगा तो और 5/6 हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसको काटना चाहूं तो 25 25 625, 625,000, या फिर मैं काट लेता हूँ 25 25, ठीक है। और ये आ गया हमारा 3 3 9, 3 3 9, तो मैं इसको बोलूंगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 15,650। ये हमारा हो जाएगा 15,650, ठीक है। 15,650 बट्टे में 9, 15,650 नहीं, 15,625, 15,625 और जीरो एक ये वाली आ जाएगी हमारी, ठीक है। 25 25 25 की मल्टीप्लाई इतना आ गया और एक जीरो और आ गया। अगर मैं इसे 9 से काट देता हूं तो ये आएगा 9 एकम 9, और कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 9 सत्ते 63, फिर कितना बच जाएगा, 32 हो जाएगा, 9 तिया 27। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि 173 वाला आंसर होगा, क्योंकि 3 डिजिट सिर्फ इसी में सेम आ रही है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो मैं यहीं से इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। 136110, ये तो इसका ट्रेडिशनल तरीका हो गया कि आपको परसेंट निकालना है, उसके बाद आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन मैंने पिछली क्लास में क्या कराया था, क्योंकि मुझे लगता है इसी वजह से डाउट आया होगा, क्योंकि इस तरीके से कर रहे होगे आप लोग और आपको ये तरीका समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था भाई 2 साल में जो अमाउंट है वो 25,000 हो रहा है और 3 साल में वो 30,000 हो रहा है। यानी कि ये जो मल्टीप्लाई हमने 2 बार करी है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो वो 1 बार हो गई, क्योंकि 2 से 3 साल होगा। तो मैं यहाँ सीधा अगर इसके काट दूं
तो मेरे को यहाँ से पता चलता है कि 2 साल का जो प्रिंसिपल है वो अगर 5 है तो उस पे जो 3 साल का अमाउंट बनता है वो 6 बनता है, यानी कि हर साल जो राशि है वो 5 की 6 हो रही है। मैंने बोला अगर हर साल राशि 5 की 6 हो रही है और 2 साल में राशि 25,000 है, तो अगर 5 से 6 हो रही थी तो 6 की वैल्यू इतनी हो गई 25,000, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे। फिर एक साल और पीछे जाएंगे क्योंकि पहले साल पे जाना है, तो 5/6 से और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करके निकालूंगा तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, यही वाली। ठीक है, अब ये जो इतना हमने करा था ना, ये करने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने यही बोला था कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे से रेशो लो और उसको रिवर्स करके 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की करेगा तो 3 बार कर देंगे, आपका आंसर वही निकल के आएगा जो आपका इतनी सारी कैलकुलेशन से आया था। ठीक है, 17361.10, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके में और इस तरीके में कितना डिफरेंस है। मैंने ये वाला तरीका क्यों प्रेफर करा था कराना। क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है, टाइम टेकिंग कम है और आपका एफिशिएंट भी है। ऐसा नहीं है एफिशिएंट नहीं है कि हमने कोई तीर तुक्का लगाया, ये तीर तुक्का तो है नहीं, तो एफिशिएंट भी है, टाइम टेकिंग भी कम है। तो आपको एग्जाम में इस वाली अप्रोच को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। 10-5 क्वेश्चनों पे ट्राई करो, इस टाइप के क्वेश्चन ले लो, हर बुक में इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, वहां पे ट्राई करो, आपके एग्जाम में इजिली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 मैंने इस क्लास में से छुड़वा दिया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ये कह के छुड़वा दिया था कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो भी 11th क्लास का है। ठीक है, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है और 11th क्लास का ही है, इररिलेवेंट है, बट क्योंकि मैंने कुछ चीजें इसमें नहीं देखी थी तो इसकी वजह से मैंने इसको बिल्कुल सिरे से निकाल दिया था कि दोबारा आएगा तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी कैच है। ठीक है, छोटा सा कैच इसमें है। देखो, इसका 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 तरीके ही बताऊंगा, जैसे पिछले वाले के 2 बताए थे, इस वाले के भी 2 बताऊंगा। एक तो इसका ट्रेडिशनल तरीका हो गया, ट्रेडिशनल एक तरीका हो गया इसका, और एक हो गया जो अनकन्वेंशनल है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे को बोला क्या गया है कि पीएन की जो वैल्यू है, यानी कि मेरे को सम पता करना है इन सब का, सम पता करना है इन सब का कि जहां पे 1.6, अब ये जो नीचे ये पॉइंट लगा हुआ है ना, ये एक्चुअल में 1 × 6 है, ये जो है ये 2 × 9 है। इसको मैं कैच ही नहीं कर पाया था, मैं इसको ट्रेडिशनल तरीका ही कर रहा था इसमें यूज। मैंने बाद में देखा तो मेरे को क्लिक हुआ कि ये पॉइंट की वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो सकती है, पॉइंट की जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जब मैंने इससे करा तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का है नहीं। मैंने उठा के मैंने देखा ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ तक जाती हैं, के ब्रैकेट में 3k प्लस में 3 तक जाती हैं। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस k की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो मेरे को यहाँ से मिलता है, और 3 को बाहर ले लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से मिलता है कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं 3 को बाहर लूंगा तो k² प्लस में k, यानी कि मेरे को यहाँ पे k² और k का प्लस सम निकालना है और मल्टीप्लाई 3 करना है, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे को पता है n टर्म्स जो k² के रूप में होंगी उनका जो सम होता है वो मेरा होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, ये मेरे को पता है, और k टर्म्स का भी मेरे को पता है। k टर्म्स का कितना होगा, यानी कि अगर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा n+1 अपॉन में 2। ठीक है, ये चीजें मेरे को पता है। मैंने उठा के यहाँ पे वैल्यूज डालनी स्टार्ट करी। मैंने बोला भैया 3 k² की जगह अगर मैं सम रख दूं इसकी जगह, क्योंकि k² ही चल रहा होगा और यहाँ पे k ही चल रहा होगा, तो मैं k² की जगह इसके सम की वैल्यू रख देता हूँ ये। अब n को आप k मान लेना, बस इतना फर्क है। ठीक है, मैं n से कराता हूँ तो मैं n लिखूंगा, तो मैं अंदर लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ से ब्रैकेट में मिलेगा कितना, n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 प्लस में इसके की वैल्यू भी डाल देंगे तो n प्लस में 1 अपॉन में 2। मैंने यहाँ से देखा, मैंने यहाँ से ऑब्जर्व करा कि ये जो n प्लस में 1 है, ये n प्लस में 1 है, ये तो कॉमन है, तो मैं इनको कॉमन ले लेता हूँ। मैंने बोला 3, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया n प्लस में 1। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, एक छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 प्लस में
प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में कितना बचेगा 1/2। ठीक है, प्लस में बचेगा 1/2। अब अगर इस 1/2 को अगर मैं देखूं तो ये 1/2 अगर मैं एलसीएम यहीं से ले लूंगा क्योंकि जगह की कमी है, तो 1/2 में अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 3/6, पूरे के नीचे 6 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बोला 3, ठीक है, मेरे को यहाँ से n+1 मिलता है, मेरे को यहाँ से 2n+4 मिलता है, मेरे को यहाँ से 2n+4 मिलता है, यहाँ से मेरे को 2n+4 मिलता है, अपॉन में 6 मिलता है। मैंने बोला इसका 2 अगर इसका 2 कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे मेरे को 3 मिल जाएगा। बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर अगले स्टेप पे हम जाएंगे तो हमको मिलेगा 3 ब्रैकेट के अंदर n+1 और यहाँ से मिल जाएगा मेरे को n+2। ठीक है, n+2 सॉरी n+2 अपॉन में 3 के, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा n+1 और n+2। ये मेरा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, जो कि मेरा होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस n की जगह k रख लेना, मैंने जो n माना है वो k के बराबर है। ठीक है, अब ये बात हमारी सही हो गई, लेकिन मैंने बोला इसमें कैच है कि ये तो तरीका ट्रेडिशनल होगा इसको करने का, लेकिन मैंने बोला जब मैंने इसको देखा कि ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो मैंने बोला इस पूरे की जो वैल्यू है वो 6 है, इस पूरे की वैल्यू जो है वो 18 है, या फिर 2 मल्टीप्लाई में 9 है। मैंने बोला k और 3k प्लस में 3, यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू डालूं कि ये जो आ जाए 6 आ जाए, या 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाए। मैंने बोला k की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 और 3 और 3 6, 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया। मैंने बोला जब मैं k की वैल्यू को 2 डालता हूँ, अगर मैं k की वैल्यू को 2 डालता हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा 2, k की जगह 2 हो जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस में 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा। क्या ये सेम टर्म आ रही है? बिल्कुल सेम टर्म आ रही है। तो यानी कि जो k की वैल्यू है वो 1 2 3 के टर्म में बढ़ रही है। मेरे को यहाँ से ये पता चल गया। अगर मेरे को ये पता चल गया तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से ही सम निकाल लेता हूँ, मैं यहाँ से इन दोनों का सम निकाल लेता हूँ। इन दोनों के सम की अगर मैं बात करूँ तो 6 और 18 24 होते हैं, 6 और 18 जो है वो 24 होते हैं। अगर मैं 2 टर्म के निकालता हूँ, सम जो निकालता हूँ मैं 2 टर्म का निकालता हूँ, तो मेरा सेम आना चाहिए, मेरा सेम आना चाहिए इस वाले में निकाल के, क्योंकि 2 टर्म की जो वैल्यू है वो k बराबर 2 है। ठीक है, तो k की वैल्यू को अगर मैं 2 डालू, इसमें इन ऑप्शंस में अगर 2 डालता हुआ चलूं, तो मैं अगर चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 4, 4 दिया 12 दूनी 24। क्या ये सम बराबर आ रहा है? बिल्कुल बराबर आ रहा है। चलो मैं एक आधा और चेक करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं 2 डालूंगा तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई में k की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस में मल्टीप्लाई में कितनी आ गई k प्लस में 1 यानी कि 2 प्लस में 1 यानी कि 3, ये कितना सम आएगा 6। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर डालूंगा तो इसकी वैल्यू 4, यहाँ पे इसको डालूंगा तो इसकी वैल्यू 5, यहाँ पे इसको डालूंगा तो 6, 6 पंजे 30 और 4 तिया 12 120 आएगा। ये भी गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 3, यहाँ पे डालता हूँ तो 4, यहाँ पे डालता हूँ तो 4, 4 चौक 16 दिया 48 हो जाएगा, लेकिन हमारा सम कितना आ रहा है? हमारा सम तो 24 है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से इसको करोगे। क्या मुझे इसे दोबारा कराने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता इसे दोबारा कराने की एक बार और जरूरत है। पहली बात तो मैं कराने ही नहीं वाला था, और मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका और कन्वेंशनल तरीका दोनों बता दिए, इनकन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और डाउट में आपका, एक क्वेश्चन और कौन सा डाउट में? सारा पेपर हम सोल्व करा चुके थे, ये वाला, ये किसी का और डाउट में आया हुआ था। अब ये पता नहीं क्यों डाउट में आया, तो मैंने अच्छे से समझाया था इसको। ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे को बोला है कि एक किराना व्यापारी दावा करता है कि वह गेहूं का आटा 86 रुपए प्रति किलो बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये बोल रहा है। उसने इसे 90 रुपए प्रति किलो में खरीदा था, यानी कि ये इसका सीपी है। ये बोल रहा है कि ये मेरा सीपी था, ये मैं एसपी पे ले रहा हूँ। भाई साहब मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हो रही है, मैं इसे एसपी पे ले रहा हूँ, 86 में 4 रुपए का मेरे को घाटा हो रहा है।
मैंने बोला जो सीपी है जो एसपी है उसको बस बराबर बराबर रखना है। उसने फिर बोला कि किराना विक्रेता दोषपूर्ण बाट का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम के बाट की जगह 850 ग्राम का बाट यूज करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं किराना व्यापारी ने जो पैसे दिए होंगे वो 850 ग्राम के दिए होंगे, तो किराना व्यापारी के लिए सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा, वो मेरा 850 रहा होगा। लेकिन ले कितने पैसे रहा है, ले कितने के पैसे रहा है, वो 1 किलो के यानी कि 1000 ग्राम के ले रहा है। तो किराना व्यापारी के लिए एसपी जो होगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम होगा। मैंने बोला रखता हुआ चलता हूँ, रेशो मेथड में रखूंगा। मैंने बोला सीपी सीपी एक साथ रख लेते हैं, एसपी एसपी एक साथ रख लेते हैं। मैंने बोला सीपी अगर 90 है तो एसपी 86 है और सीपी 850 ग्राम है। ये ना रेशो में होते हैं, ठीक है। आपको शायद ये भी गड़बड़ हो रही हो कि आप समझ ना पा रहे हो कैसे कैसे रख दिए। ये 90 और 86 का रेशो है, ये 850 और 1000 का रेशो है, ठीक है। शायद आपको ये भी समझने में गड़बड़ हो रही होगी। अब हम इनको यहाँ पे रख के काट लेते हैं, जितना कट सकते हैं उतना काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और किससे कटेगा, और किसी से नहीं लग रहा है कटेगा, और किसी से कटेगा, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 172। ये क्या था, ये हमारा एसपी था। ये क्या था, ये हमारा सीपी था। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ सीपी आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे एसपी आएगा। 17 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 9 7 63 का 3 लगा 6 हासिल, 9 एकम 9 और 6 15, 153 अनुपात में 172 हमारा जो है यहाँ पे एक्चुअल एसपी और सीपी का रेशो आ गया। अब ये एक्चुअल सीपी और एसपी का रेशो आ गया, तो मैंने यहाँ से देखा किसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 53 पे 7 और 12, 7 और 12 कितने हुआ, 19 का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला 19 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं, 19 का प्रॉफिट कितने पे, एक्चुअल सीपी कितना है इसका 153 आया हमारे हिसाब से, और मल्टीप्लाई बाई 100। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये मेरा 12.41 के आसपास आ रहा था जहां तक मेरे को याद है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके जो तीनों क्वेश्चंस के डाउट थे, जिस किसी के भी थे, अब आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों से कल परसों में जब भी मुलाकात होगी तो एक नए सेट के साथ होगी। आपके कोई भी डाउट हुआ करें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो। अगर मेरे को 2 से ज्यादा, एक आधा ही डाउट आता है तो देखो मैं उसका कुछ नहीं करने वाला, कमेंट सेक्शन में आंसर करूंगा। हाँ अगर 2 डाउट आते हैं तो मैं आपके फिर यहाँ पे वीडियो बना के प्रॉपर्ली आपके आंसर कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।